आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय नव प्रभात। वाचनकर्ता अमित पांडे। इस तरह 3 साल बीत गए। एक दिन अचानक मैंने सुना अन्नदाता मर गए। सुनकर मेरा शरीर सुन्न हो गया, जैसे एक बिजली का धक्का मुझे लगा हो। ड्योढ़ियों में सर्वत्र ही हलचल मच गई। बाहर क्या हो रहा है यह मैं नहीं जानती थी, पर मैं केवल यही सोच रही थी कि अब हमारे इस नरकवास का क्या होगा। मैंने 3 साल यूं ही नहीं बिताए थे। कुछ अच्छी समझदार स्त्रियों को लेकर अपना दल बनाया था। मैं उस दल की मुखिया थी। हम प्रत्येक अत्याचार का डटकर मुकाबला करती थीं। 1-2 बार हमने उस नर पशु को पीटा भी। एक बार तो हमने भी उसे धरती पर पटक कर उसके सारे कपड़े लत्ते तार तार करके भगा दिया था। अब वह भी हम लोगों से डरने लगा था। प्रायः चरित्रहीन लोग कायर होते हैं, वह भी पूरा कायर था। बहुत बार हमने दल बांध यहां से बाहर निकलने के इरादे किए थे। मेरा ख्याल था कि हम यदि किसी तरह एजीजी के कानों तक अपनी पुकार पहुंचा सकें तो कुछ हो सकता है। मैं स्वयं सबकी मुखिया बनकर उन तक जाने को तैयार थी, परंतु अफसोस हमें अवसर नहीं मिला। हमारा संगठन कमजोर था और ड्योढ़ियों का प्रबंध खूब पक्का था। ज्यों-ज्यों हम दलबद्ध होती जाती थीं, वह पशु भी अपनी सुरक्षा और जिम्मेदारी के लिए चाक चौबंद होता जाता था। अब एकाएक हिज हाइनेस के मर जाने से हमने फिर निकल भागने के हौसले नए किए और सुअवसर की ताक में बैठ गईं। अब हम यहां तक आमादा थीं कि आवश्यकता हो तो इस नर पशु को जान से मार डाला जाए। अब हमारा संगठन भी बढ़ गया। महाराज का कोई औरस पुत्र रानियों से न था, इसलिए कुर्सी नामे के अनुसार एक संबंधी युवक ठाकुर गोद आया और वह उसी दिन राजा घोषित हो गया। राजस्थान का ऐसा ही रिवाज है। राजा कभी मरता नहीं है और गद्दी सूनी रहती नहीं है। राजा के मरते ही चाहे औरस पुत्र हो या गोद आया हुआ व्यक्ति, वह तुरंत राजा घोषित हो जाता है और उसके राजा होने पर मृत राजा नहीं रहता। उस समय नए राजा को सूचना दी जाती है, पृथ्वीनाथ एक सिपाही मर गया, उसके लिए क्या आज्ञा है। तब नया राजा हुक्म देता है, उसकी हस्ब हैसियत उत्तर क्रिया की जाए। तब उसकी लाश उठती है, दाह होता है तथा अन्य आवश्यक उपचार होते हैं। नया राजा न सूतक मानता है, न मृत राजा की उत्तर क्रिया में भाग लेता है। उसे प्रायः ऐसा करने का अवकाश ही नहीं मिलता। राजा के मरते ही उसके मित्र, कृपा पात्र उसकी कृपाओं से लाभ उठाने के लिए उसे आ घेरते हैं। मृतक का शोक और सूतक जैसे उसी में डूब जाते हैं। राजा को मरे 10 दिन बीत चुके थे। अभी हम यह सोच ही रही थी कि हमें क्या करना चाहिए कि नया राजा ड्योढ़ियों में आया। वह 21 बरस का तरुण, सुंदर, स्वस्थ कुमार था। वह नए युग का सभ्य शिष्ट युवक प्रतीत होता था। उसने हम सबको एकत्र किया और एक संक्षिप्त भाषण दिया। उसका सार यह था कि अब से हम स्वतंत्र हैं, जिसका जहां जी चाहे चली जाए, कोई रोक टोक नहीं होगी। जिसका कोई और बंदोबस्त अभी न हो या जिसका कोई ठिकाना न हो, वह चाहे तो यहां रह सकती है। मैं आगे बढ़ी। शिष्टाचार के अनुसार मैंने राजा का अभिवादन किया और अंग्रेजी भाषा में मैंने उससे कहा, आप जब इस प्रकार इस नरक कुंड से हम अभागिनों का उद्धार कर रहे हैं, तब इतनी कृपा कर दीजिए
कि इस नर पशु की छाया यहाँ से हटा दीजिए और एक योग्य अफसर को नियुक्त कर दीजिए कि वह हम अभागिनों को अपने सगे संबंधियों तक पहुंचा देने की व्यवस्था कर दे। मेरी बात सुनकर तरुण राजा मेरे निकट आया। उसने कोमल स्वर में पूछा, आप चंपा जी हैं क्या? मेरी स्वीकारोक्ति पर उसने मुझे प्रणाम किया और कहा, आपके संबंध में मैंने बहुत कुछ सुना था, लेकिन आप यहाँ हैं यह मैं न जानता था। सब लोग तो यही समझते हैं कि आबू में आपकी मृत्यु हो गई। एक बार स्वर्गवासी श्रीमान ने भी यही कहा था, पर कल ही वासुदेव महाराज ने आपकी बाबत मुझे बताया। मैंने कहा, भाग्य मुझे यहाँ ले आया। जो होना था वह हुआ। अब आपके प्रताप से यह नरक धाम टूट जाए तो बड़ी बात हो। वह सब तो होगा ही, और मैं जैसे आपने कहा है वैसी ही व्यवस्था कर दूंगा। परंतु अभी आप रंग महल में पधारिए, जब तक जी चाहे वहां विराजिए। आपको मैं राजमाता ही समझता हूं। स्वर्गवासी महाराज आपको कितना मानते थे मैं जानता हूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक बार पुरानी बातें फिर मस्तिष्क में घूम गईं। मैंने कहा, महाराज मैं गोली चाकर हूं। मेरे साथ महाराज का यह शिष्टाचार सोहता नहीं है। आपने मुझे रंगमहल में चलने की आज्ञा की, आपकी कृपा है, परंतु वहां अब मेरा कोई स्थान नहीं है। फिर अभी तो यही मेरी आवश्यकता है। आपकी आज्ञा से मैं यहाँ की प्रत्येक स्त्री को जो बन सके सहायता करना चाहती हूँ। आपने इन्हें जो स्वतंत्र करने का पुण्य किया है, उसमें मैं अपनी सेवाएं पेश करती हूँ। यह तो आपका बहुत ही उत्तम विचार है। इस व्यक्ति को मैं अभी यहाँ से हटाए देता हूँ और एक राजपुरुष भी अभी नियुक्त करता हूँ। वह आपकी सलाह से ही इन सब स्त्रियों की समुचित व्यवस्था कर देगा। खर्च भी सबको राज्य से मिलेगा। इस संबंध में आप जब चाहें तब मुझसे मिल सकती हैं, और यदि इस व्यक्ति के प्रति आपका या किसी का कुछ आरोप हो तो मैं उसका भी इसे दंड दूंगा। मैंने कहा, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। यहाँ का वातावरण बहुत भयंकर है। बस यह नरकवास खत्म हो जाए, यही यथेष्ट है। सारी बातचीत अंग्रेजी भाषा में हुई। इस सुजन और तरुण राजा का अनुरोध मैं टाल न सकी। मैं रंग महल में चली आई। मेरे भाग्याकाश में नया प्रभात हुआ। एक योग्य राजपुरुष की नियुक्ति ड्योढ़ियों पर कर दी गई। मैंने और उसने मिलकर सभी स्त्रियों को उनके सगे संबंधियों के पास भेज दिया। उसके लिए खर्च की भी व्यवस्था कर दी। जो स्त्रियां रह गईं, उनमें से कुछ विधवा आश्रम में भिजवा दी गईं, कुछ की आजीवन मासिक वृत्ति नियुक्त हो गई और वे राजधानी में ही बस गईं। कुछ स्त्रियां अस्पताल में भेज दी गईं। एक सप्ताह में वह नरक धाम खाली हो गया। जब तक मैं इस काम में फंसी रही, मुझे अपनी ओर देखने का अवकाश ही नहीं मिला। अब मैं यहाँ से निवृत्त हुई। मुझे अपने बच्चों की, पति और अपनी संपत्ति की चिंता ने आ घेरा, और एक दिन सवेरे ही सवेरे मैं वासुदेव महाराज के घर जा पहुंची। एकाएक वह मुझे पहचान नहीं सके। फिर पहचानते ही वह बालक की भांति ढाड़े मारकर रो उठे। हाथ की लाठी फेंक दोनों हाथ फैलाकर बेटी बेटी कहते मेरी ओर लपके। उन्होंने कहा, यह हालत कर दी उन्होंने तुम्हारी बेटी। तुमने समझा होगा कि वासुदेव तुम्हें भुला बैठा। ओह, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या न किया, पर बेकार, सब बेकार। अब मर गया वह गुनहगार राजा। बड़ी बात हुई, तुम आ गईं। अरे
मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। वासुदेव महाराज की मां और पत्नी दोनों ही का स्वर्गवास हो चुका था। सुनकर मैं बड़ी देर तक रोती रही। इसी बीच उनकी पुत्र वधू ने आकर मेरे पैर छुए। अब मैं स्थिर न रह सकी। अपने पति और बच्चों के सब हाल जानने को मैं अधीर हो रही थी, पर मेरे मुंह से बोल नहीं फूट रहा था। उनकी पुत्र वधू को छाती से लगाकर डबडबाई आंखों से मैं उन्हें देखने लगी। मैं आशा और निराशा के झूले में झूल रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मुझे कौन सा अशुभ समाचार सुनना पड़ेगा। एकाएक वासुदेव महाराज लाठी संभाल कर उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, अभी आता हूं बेटी, तुम कुछ खा पीकर थोड़ा आराम कर लेना। उन्होंने अपनी पुत्र वधू को मेरे भोजन विश्राम के बारे में आदेश दिया और चले गए। बड़ी सुंदर और कोमल बधूटी थी उनकी पुत्र वधू। देखकर नेत्र शीतल हो गए। कुंदन सा रंग, चंपे की कली सी देह यष्टि और वीणा विनिदित मद मधुर वाणी, विनय और शील की प्रतिमूर्ति सी। जी में आता था अपना कलेजा चीर कर उस स्निग्ध मुग्धा बाला को उसमें रख लूं। वह जल्दी जल्दी रसोई बना रही थी और मैं रसोई के द्वार पर पीड़ा डालकर बैठी उससे बात कर रही थी। उसकी बातचीत से मेरा तन मन पुलकित हो रहा था। भूल गई थी मैं उस नारकीय जीवन की दुखद स्मृतियों को। आह, कहां वहां का कोलाहल, गाली गुफ्ता, निर्लज्ज जीवन, और कहां यह अमल धवल कोमल कुसुम कली। भोजन तैयार होने पर उसने बहुत आग्रह किया कि मैं भोजन कर लूं, पर मैंने कहा, नहीं बेटी, अभी नहीं। पिताजी आ जाएं तो उन्हें भोजन कराकर प्रसाद लूंगी। आओ, तुम तब तक अपनी मीठी मीठी बातों से मेरे मन को शीतल करो। बड़ी देर तक हम बातें करती रहीं। 3 वर्ष से बाहर की दुनिया के बहुत से समाचार मुझे ज्ञात हुए, परंतु अपने पति और बच्चों के संबंध में तो कुछ पूछने का साहस न कर सकी, इस भय से कि न जाने क्या अशुभ समाचार सुनने को मिले। वासुदेव महाराज आ गए। मेरी छोटी लड़की उनकी उंगली पकड़े हुए उनके साथ थी। स्वर्ग की परी के समान सुंदर थी वह बालिका। मैं ठगी सी देखती रह गई। मेरा कलेजा धड़कने लगा। क्या यह मेरी ही बेटी है? इस आशंका ने मुझे अधीर कर दिया। मुझ अभागिन की मूढ़ता तो देखिए, अपनी ही संतान को मैं न पहचान सकी। पर दूसरे ही क्षण मेरे सारे संदेह निवृत्त हो गए। मेरा पति मेरी दोनों लड़कियों को साथ लिए उनके पीछे पीछे आ रहा था। देखते ही मेरी आंखें बरस पड़ीं। आंसुओं ने मेरी दृष्टि बंद कर दी। मैंने केवल अपने हाथ पसार दिए। अब तीनों बालक मेरी छाती से लगे थे। ओह, मैं स्वर्गीय सुख का अनुभव कर रही थी। मैं फिर से जी उठी थी। कोई कुछ भी न बोल रहा था। यह हमारा मूक मौन मिलन बड़ा अद्भुत था। कोई भला कैसे हमारे उस सुख मिलन का अनुमान कर सकता है? क्या इस पृथ्वी पर कोई मेरे समान भी ऐसा प्राणी होगा जो सदेह नरक से लौटकर स्वर्ग में आ पहुंचा हो? धीरे धीरे मैं स्थिर हुई। हम सब दालान में बिछे फर्श पर जा बैठे। बच्चियां मुझे आंख फाड़ फाड़ कर देख रही थीं। हाय हाय, वे जानती थीं कि यह अभागिन उनकी मां है। यद्यपि मेरे पति ने और वासुदेव महाराज ने उनसे बारंबार कहा था कि तुम अपनी मां के पास चल रही हो, इस अभागिन मां की बहुत बहुत मीठी, खट्टी, झूठी सच्ची बातें मेरे पति ने बच्चों को बताई थीं। वे शायद अब सब उनके सरल तरल बाल मस्तिष्क में घूम रही थीं, पर वे एकाएक सर्वथा अपरिचित स्त्री को कैसे मां कह सकती थीं?
ऐसी स्त्री को जिसके 2 दांत टूट चुके थे, चेहरे पर विषाद और वेदना की रेखाएं खिंच गई थीं, बाल पककर खिचड़ी हो गए थे और शरीर सूख कर हड्डियों का ढेर रह गया था। मैंने छोटी मुन्नी को खींचकर अपनी छाती से लगा लिया। उसने विरोध नहीं किया, चुपचाप मेरी गोद में मुंह छिपाकर बैठ गई। मैं धीरे धीरे उसके शरीर पर हाथ फेरती रही और रोती रही। आपको मैं कैसे कहूं कि मुझ मां को अपने किसी बच्चे का नाम नहीं ज्ञात था। अब भला मैं मां होकर कैसे पूछूं कि मेरी बेटियों तुम्हारे क्या क्या नाम हैं? फिर मेरा बोल भी तो नहीं फूट रहा था। मेरी मुन्नी 8 वर्ष की थी, जो मेरी गोद में मेरे घुटनों पर मुंह रखे बैठी थी। वह कभी कभी अपनी कमल सी आंखें उठाकर मेरा मुंह देख लेती थी और फिर लाज से अपना मुंह मेरे घुटनों में छिपा लेती थी। दूसरी लड़की 12 वर्ष की थी और तीसरी 15 वर्ष की। तीनों ही रूप उजागरी थीं। उन्हें देखकर मुझ कलमुही को अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे। मैं भी तब ऐसी ही थी। मैंने जैसे अपना ही रूप अपने बच्चों को दिया था, देखते नहीं थकती थी। जी चाहता था कि घोलकर उन्हें आंखों से पी जाऊं। बड़ी बेटी शायद कुछ समझती जानती थी। वह बड़ी बड़ी आंखें उघाड़कर मेरी ओर देख लेती और फिर आंखें नीची कर लेती। मझली लड़की देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। वह बीच बीच में अपने पिता से धीरे से पूछ बैठती थी, मां बोलती क्यों नहीं है? अपने पति की ओर तो अभी मेरी आंखें ही नहीं उठ रही थीं। क्षमा कीजिए, अब तो मैं उनका नाम नहीं लूंगी। चाकर की भांति उनका उल्लेख करूंगी नहीं। वह मेरे पति देव हैं, परमेश्वर हैं, इसलिए अब तो मैं उन्हें पति कहकर ही पुकारूंगी। बच्चों से छुटकारा पाकर मेरी आंखों ने उन्हें देखा। एक लटा पिटा सा शरीर, वह गठीला बदन अब न था, न वह उज्जवल घनश्याम रंग। बहुत काला हो गया था उनका रंग। माथे पर झुर्रियां पड़ गई थीं। सादा मोटे वस्त्र शरीर पर थे, पर चेहरे पर प्रसन्न मुद्रा थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अपने मन का आंतरिक आनंद वह छिपा नहीं पा रहे थे। बीच बीच में बच्चों से धीरे धीरे बातें कर रहे थे। दांत एक आध उनका भी टूट गया था, फिर भी वह बहुत मजबूत थे। अत्याचार उन पर भी हुए थे, यह उनकी दृष्टि से प्रतीत हो रहा था। हमारा यह मूक मिलन न जाने कब तक होता रहता। इसी समय वासुदेव महाराज की पुत्र वधू ने भोजन का संकेत किया। वासुदेव महाराज ने चौंक कर कहा, अरे तुमने अभी भोजन नहीं किया? और वह फुर्ती से उठे। सबने हंसी खुशी एक साथ भोजन किया। वासुदेव महाराज का सुपुत्र भी आ गया था। 2 साल से स्टेट कोर्ट में ही वकालत कर रहा था। वासुदेव महाराज ने कहा, बड़ी बहन है, पैर छुओ। और मेरे रोकते रहने पर भी ब्राह्मण कुमार ने मेरे पैर छुए। मेरे ही क्यों, कहते लाज आती है। महाराज ने मेरे पति को दामाद कहकर अपने पुत्र से परिचित कराया और उस सुशील कुमार ने उनके भी पैर छुए। हम गोले गुलाम, जन्म जन्म के शूद्र अछूत, जिनकी उम्र सेवा करते बीत चुकी, जिनके जीवन में कलुष ही धर्म के रूप में विचरण करता रहा, उनके चरण आज एक विद्वान ब्राह्मण कुमार छू रहा था। और हम सब गोले गुलाम और ब्राह्मण एक साथ एक आसन पर बैठकर समान भाव से एक परिवार के अभिन्न सदस्य की हैसियत से भोजन कर रहे थे। मेरे गत 42 वर्ष के जीवन का यह प्रथम अनुभव था। अनहोनी घटना थी।
आज हमारे जीवन का फिर नव प्रभात उदित हुआ था। हम पवित्र होकर जैसे जन्म जन्म की गुलामी से शुद्ध मुक्त होकर इसी जन्म में सभ्य शिष्ट नागरिक बन रहे थे। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय नव प्रभात। वाचनकर्ता अमित पांडे।